हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा EPS 68 विच इज बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 151 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। इन द एडजॉइनिंग फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B बताना है, ठीक है। तो A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसे बताना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, जो ब्रांच ओपन होती है ना उस ब्रांच का रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो हमारी ये ब्रांच ओपन है ना, क्लोज वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ओपन वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनने वाला है, ये देखो। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, नहीं बनेगा बेटा? अरे हाँ है ना, सही है ना। ये कितना आएगा 2 2 2, ये कितना आएगा 6 1 1, आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना। अब तुम्हें डायग्राम देखते ही ये बात समझ में आ गई कि मेरे 2 2 और ये 2 दोनों तीनों किस में है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है यानी। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 + 2 + 2 कितना आएगा बेटा 6 ओम, आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है यानी। तो इनका इक्विवेलेंट कितना जाएगा 6/2, 3 ओम, आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। आपको तो ये पता ही है ना कि अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, R/N होता है, नहीं होता? सही है ना, सही। तो अब ये डायग्राम कैसा बनेगा आपका, क्या ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा? ये कितना आएगा 3 1 1, अरे हाँ है ना, सही। तो अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है यानी। तो कितना आएगा 1 + 3 + 1 कितना आएगा बेटा 5 ओम, आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए आप। For two resistance wire joined in parallel, the resultant resistance is 6/5 ओम। मान लीजिए कि आपके दो रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, R1 और R2 बोल रहे हैं, हाँ है ना। तो दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या लिखा जाता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2, यही लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता बेटा? हाँ है ना। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 6/5, तो यहाँ पे 6/5 लिख लीजिए, R1 R2 अपॉन R1 + R2, अरे हाँ है ना, सही। अब उसने क्या बोला है कि व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ब्रेक्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ओम। अगर आपने एक वायर को क्या कर दिया बेटा, ब्रेक कर दिया, ये कितना कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो आपके सर्किट में क्या एक ही वायर बचेगा, नहीं बचेगा? और वही वायर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, नहीं आएगा? बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी बोलो तो, 6/5 2R2 अपॉन 2 + R2, ये कितनी बार जाएगा बेटा 3 टाइम्स, है ना। तो 3 2 = 6 + 3R2 कितना आएगा 5R2, आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। इसको इकड़े ले जाओगे तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये कितना आ जाएगा 6 = 5R2 - 3R2, तो ये कितना आएगा 2R2। तो R2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3 ओम, आ रही नहीं आ रही? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं, कोई डाउट थोड़ी ना है। अभी तो सिंपल से क्वेश्चन चल रहे, नहीं चल रहे? हाँ है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। 3 रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर इफ द पॉइंट एस डिवाइडेड द रेजिस्टेंस 6 ओम इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ में आपने क्या कर दिए बेटा, तोड़ दिए। द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एस कितना होने वाला है? तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, देखो तो, ये इसके 2 इक्वल हाफ कर दिए ना बेटा, ये 5 ये 5, 6 का इक्वल हाफ कितना होता है बेटा 3 होता है, नहीं होता? अरे हाँ है ना, सही है। अब आप मुझे देख के बताइए कि ये दोनों कैसे है बेटा, आपके सीरीज में कनेक्टेड है यानी, है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा 5 + 3 कितना आएगा बेटा 8 ओम, आएगा नहीं आएगा? सही है। सेम ये दोनों भी किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है यानी, तो कितना आएगा 8 ओम, आएगा नहीं आएगा? और ये दोनों किस में है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है यानी, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो तो 8/2 4 ओम, आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आने वाला है या नहीं? सही है, चेक कर लीजिए आप। अरे हाँ है ना, सही है नहीं बेटा,
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट कितना होने वाला है। ठीक है, कोई नहीं, हमें अब ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायग्राम में से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये 5 और ये 5 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, 5 + 5 कितना आएगा, 10 ओम आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। ये 10 ओम और ये 5 ओम किस में कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो पहला इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो तो, 5 × 10/5 + 10 कितना आएगा। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1R2/R1 + R2 होता है, नहीं होता, हाँ है ना, तो ये कितना आएगा 5 × 10/15, तो कितना आएगा 10/3 ओम आएगा, नहीं आएगा, सही है। अब ये डायग्राम याद है कैसा बन गया आपका, देखिए ये तो 5 है, ये कितना है 5, और इन दोनों ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो तो, कितना आएगा 10/3 आएगा, नहीं आएगा। अब आपको ये वापस से समझ में आ गया, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, तो R2 क्या लिखोगे 10/3 + 5, ये कितना आएगा 10 + 15/3 कितना आएगा बेटा 25/3 आएगा, नहीं आएगा, है ना। अब ये जो है ये दोनों आपस में क्या है बेटा, पैरेलल में है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है ना, पैरेलल में है ना, तो कितना आएगा देखो तो, RAB कितना आएगा 5 × 25/3 5 + 25/3, अरे हाँ है ना, सही है ना, तो ये कितना हो जाएगा 125/3 अपॉन ये कितना आएगा 15 + 25/3, 3 से 3 काट दो तो 125/40, अरे हाँ है ना, सही है। तो 3 से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो 3.12 ओम आएगा, नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। 4 3 जा कितना होता है 120 होता है, नहीं होता, हाँ है ना, तो 3 से आंसर स्टार्ट होगा, नहीं होगा बेटा हमारा, सही है, सिंपल ही है नहीं बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब एक बात बताइए, बिल्कुल डायग्राम में करना है, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। ये 16 ओम किस में कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 16/2 कितना आएगा 8 ओम आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। ये 8 ओम और ये 8 ओम किस में जाएंगे, पैरेलल में, देखो ये 8 ओम ये 8 ओम, ठीक है ना, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ रहा है देखो, ये 8 ओम, ये कितना है 9 और ये 18 है ना, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ये कितना है 6 है, ठीक है। ये देखो ये दोनों सेम रेजिस्टेंस है ना, तो इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो तो, कितना आएगा 8/2 4, अरे हाँ है ना। ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में, अरे हाँ है ना। ये दोनों किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इनका नेट इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा बोलो तो 20 + 4 कितना आएगा 24 आएगा, नहीं आएगा। सेम आप नीचे वाले को भी देख ले, ये किस में बेटा पैरेलल में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो तो 9 × 18/9 + 18 कितना आ रही है 9 × 18/27 3 6 कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। ये 6 और ये 6 दोनों किस में है बेटा, सीरीज में है या नहीं, तो इनका नेट इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बोलो तो 12 ओम आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो आपका फाइनल डायग्राम किसे बन रहा है देख लो तो, ऊपर कितना है 24, नीचे कितना है 12 है या नहीं बेटा, और ये पॉइंट ए बी है या नहीं। ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो RAB कितना आएगा बोलो तो 24 × 12 24 + 12 कितना आएगा 24 × 12/36, तो 8 ओम आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, चेक कर लीजिए आप, अरे हाँ है ना,
कोई डाउट तो नहीं लग रहा है ना बेटा? हाँ है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द नेटवर्क ऑफ ए रजिस्टर शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? अब एक बात बताइए, ये 3 और 3 किस में बेटा? सीरीज में है ना, 6 ओम। हाँ है ना, ये 3 और 3 भी किस में है? सीरीज में, 6 ओम 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम। अरे हाँ है ना, सही है। तो ये डायग्राम किसे बन रहा है देखो तो, 6 6 6 6 और ये कितना आएगा? 6 6, ये ए भी ऐसा है यानी, अरे हाँ है ना, सही है सही है। तो इनका नेट इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो तो? R1 कितना आएगा? 6/2 3, इसका भी कितना आएगा? 3, इसका भी कितना आएगा? 3। और तीनों किस में कनेक्टेड है बेटा? आपके सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं? तो R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे बोलो तो? क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखोगे, नहीं लिखोगे बेटा? अरे हाँ है ना, तो कितना आएगा? 3 + 3 + 3 कितना आएगा? 9 ओम आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं बेटा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप, कि 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सर्किट शॉन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस कितना होने वाला है? एक बात बताइए, ये दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में। ये दोनों भी किस में है? पैरेलल में। तो इनका नेट इक्विवेलेंट किससे लिखा जाएगा बोलो तो? इस डायग्राम को ऐसे बना लूं क्या? ये कितना आएगा बेटा? इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो तो? 6/2 3 ओम, और इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4/2 2 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा? 20 वोल्ट की। अरे हाँ है ना, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में है ना? अरे हाँ है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो तो? 2 + 3 कितना आएगा? 5 ओम। तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? V/R इक्विवेलेंट आएगा ना, 4 एम्पियर की। अरे हाँ है ना, सही। अब देखो, अगर रजिस्टर आपके इक्वली है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होने वाला है बेटा? इक्वल होने वाला है, नहीं है? यहाँ पे अगर 4 एम्पियर की करंट आएगी तो 2 एम्पियर इसमें जाएगी और 2 एम्पियर इसमें जाएगी, नहीं जाएगी? सेम क्या, 2 एम्पियर इसमें जाएगी, 2 एम्पियर इसमें जाएगी, नहीं जाएगी? तो आपका सही ऑप्शन क्या आएगा बेटा? 2 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना बेटा कि अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? इक्वली होता है। आई बात समझ में? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किससे होने वाला है? इक्वली होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट लेडर दे रखा है, ठीक है। इनफाइनाइट लेडर को सॉल्व करने का बेटा सिंपल सा तरीका है, जहां से भी ब्रांचेस आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाए ना, उस पॉइंट को आप हटा दो और उनके बीच में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दो। ये R1 है, ये कितना है? 1 ओम, और ये कितना है बेटा? 2 ओम, ठीक है ना। अब देखो आपके सर्किट में इसी के बाद क्या वापस से R1 R2 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो मैंने यहाँ वाले पॉइंट को क्या कर लिया बेटा? ओपन कर लिया। अरे हाँ है ना, सही। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाओगे ना, वो यहाँ के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोलोगे? X, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? X आएगा। आई बात समझ में? तो ये कितने हैं? ये दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में है ना। तो इनका इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा बोलो तो? इनका इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा? 2x/x + 2। अरे हाँ है ना, ये इसके साथ सीरीज में आएगा, नहीं आएगा? सही। तो x इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? ये वाला x इक्वल्स टू R1 + 2x/x + 2 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? तो x कितना आएगा? 1 + 2x x + 2। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? x + 2 + 2x/x + 2। हाँ है ना, सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? x² + 2x, और ये कितना आएगा? 3x + 2। इसको इकड़े ले आओ सबको, x² माइनस का x माइनस का 2 = 0। अरे हाँ है ना, आपको बचपन में फैक्टर करना सिखाया नहीं सिखाया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x²
माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस का 2 प्लस 1 x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस का 2 x प्लस 1, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 2, क्योंकि -1 तो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा 2 ओम आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर द टोटल रेजिस्टेंस ए एंड बी। मैंने आपको बताया था कि जो भी ब्रांच ओपन में होती है आप उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले नहीं है, तो आपके लिए ये अननेसेसरी की ब्रांचेस दे रखी नहीं दे रखी? अरे हाँ है ना, तो आप डायग्राम देखो कैसे बनने वाला है, ठीक है, डायग्राम देखो तो कैसे बनेगा, 2 8 ये 2, अरे हाँ है ना, सही। फिर ये कितना आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ते जाओ, ये कितना आएगा 2, ये भी कितना आएगा 2, क्योंकि सीरीज में है ना बेटा, हाँ है ना, और ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा बेटा 2 आएगा नहीं आएगा? है ना। आप देखो, आप क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा, देखते जाओ। 2 4 2 किस में है बेटा, आपके सीरीज में है या नहीं? अरे हाँ है ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो तो, 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा 8 ओम, है ना। ये 8 ओम और ये 8 ओम किस में आएंगे बेटा, पैरेलल में आएंगे नहीं आएंगे? तो इनका इक्विवेलेंट कितना लिखा जाएगा, R1 लिख लेता हूँ मैं, इनका इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा 8/2 कितना आएगा 4 ओम, सही है ना। फिर 2 4 2 किस में आएंगे बेटा, सीरीज में आएंगे नहीं आएंगे? है ना, तो इनका नेट इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा 2 प्लस 4, ये तो इक्विवेलेंट इन दोनों का पूरा कंप्लीट इक्विवेलेंट कितना आ गया 4, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा 8, है ना। ये दोनों वापस से किस में आएंगे बेटा, पैरेलल में आएंगे नहीं आएंगे? तो इनका नेट इक्विवेलेंट कितना लिखा जाएगा 8/2 4 4 2, ये कितना है 2 4 और ये 2 किस में है बेटा, सीरीज में है या नहीं बेटा? तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलो तो, कितना आएगा 2 प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा 8 ओम ही आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना, तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना बेटा। बात समझ में आई आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस R इन द सर्किट शोन इन फिगर, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू R एंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ R2, कितनी होने वाली है? अब बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप एक चीज याद रख लें, क्या कि अगर यहाँ पे आपकी नेट करंट आई है और ये क्या है बेटा आपका रेजिस्टेंस R1 है और ये आपका रेजिस्टेंस क्या है बेटा R2 है, अरे हाँ है ना, सही। अगर मैं बोलूँ मुझे इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए, ये दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उसी के लिए एप्लीकेबल है, शॉर्टकट है, सुन लो। I1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे R2 अपॉन अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट आई बात समझ में? अगर इस वाली ब्रांच में करंट निकाली ना तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट आई, सही है। और इधर I2 करंट कितनी आएगी, बाय KCL तो आपने पढ़ा होगा, क्या I माइनस का I1 हो जाएगा क्या, सही है ना। और आपको ऐसा नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हो, I2 क्या लिख सकते हो, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट आई, सही। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि मुझे इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए ना, हाँ है ना, इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए ना, तो मैंने मान ली I1, तो I1 क्या लिखोगे R2 अपॉन R2 प्लस R इंटू आई, लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ है ना। अब देखो R2 को आप R पुट करो, R2 को R पुट करो ऑप्शन में, तो ये करंट कितनी आ रही है बेटा I/2 आ रही नहीं आ रही? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है,
सेम आप सबको पुट करके रखना, आपका आप पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब शॉर्टकट काम आएगा। देखो, इन दिस गिवन फिगर द करंट पासिंग थ्रू द 6 ओम, इस वाली ब्रांच में आपको करंट निकालने ना, है ना, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट कितनी आएगी 1.2, 4 इंटू 1.2 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया 4.8 अपॉन 10, तो कितना आएगा 0.48 एम्पियर आएगी नहीं आएगी। खत्म आपका आंसर। आया नहीं आया आंसर बेटा, है ना शॉर्टकट काम का? अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है एम और एन के बीच में। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, जब भी प्लेन वायर आ जाए तो आप उस पॉइंट को क्या करो, सेम नाम दे दो जब तक कि दूसरा रेजिस्टर ना आ जाए। देखो ये एल है ना, हाँ है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, ये शायद कुछ गलत दे रखा है, एल और जेड के बीच में। चलो देख लेते हैं अभी, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है, तो ये कितना आएगा, ये एन दे रखा है ना, तो एन भी क्या है बेटा एल ही है, यानी ये जेड है, ये भी जेड है, तो एम इक्वल्स टू कितना है जेड ही है ना, है ना। तो आपके देखो कितने पॉइंट आ रहे हैं बेटा, 2 ही पॉइंट आ रहे नहीं आ रहे। एम क्या है जेड की इक्वल है और एन क्या है एल के इक्वलेंट है या नहीं। तो देखो एल और एम के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना एम, हाँ है ना, तो एक रेजिस्टेंस लगाओ, सही है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगाओ और ये तीसरा रेजिस्टेंस लगाओ, सब एक ही पॉइंट के बीच में है या नहीं बेटा, हाँ है ना, सही है, हाँ है ना। तो आर इक्वलेंट क्या लिखा जाएगा, क्या R/3 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सब पैरेलल में है या नहीं बेटा, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो आप, कि 3 रजिस्टर each of 4 ohm are connected to form a network, the equivalent resistance of the network can not be। या तो आप तीनों को किस में करोगे बेटा, सीरीज में कनेक्ट करोगे, हाँ है ना, तीनों को क्या करोगे सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो कितना आएगा 4 + 4 + 4 कितना आएगा 12 ओम, हाँ है ना, पॉसिबल है। तीनों को किस में कनेक्ट करोगे पैरेलल में, 4 4 4, तो कितना आएगा 4/3, क्या 1.33 आएगा नहीं आएगा, पॉसिबल है। अगर 3 ही रजिस्टर है ना, तो अब इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या इसके अलावा, सोच लो, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या बेटा। तो ये कितना आएगा पैरेलल में ना, तो 4/2 2 ओम, और ये किसके साथ है सीरीज में है या नहीं बेटा, तो 2 + 4 कितना आएगा 6 ओम। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, 3 ओम पॉसिबल नहीं है ना, बाकी तो सारे हमने निकाल के दिखा दिए कि हाँ ये रेजिस्टेंस आ रहे नहीं आ रहे, अरे हाँ है ना। तो जो बचा हुआ क्या है 3 ओम ही है या नहीं है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए आप, इन द फिगर द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 0.8 एम्पियर, द पोटेंशियल थ्रू 4 ओम रजिस्टर कितना होने वाला है। आप तो इस डायग्राम को ऐसे बना लो, बढ़िया सा क्लीन सा नीट सा बड़ा सा, ताकि आपको समझने में क्या रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये 4 है, ये 3 है, और ये कितना है 6 है, क्या है ना 6 ही। हाँ, इस वाली ब्रांच में करंट कितनी जा रही है बेटा 0.8। तो एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्या IR लिखते नहीं लिखते बेटा हम, हाँ है ना 2.4 वोल्ट, सही है। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें करंट कितनी आएगी बोलो तो 2.4/6 कितना आएगा 0.4 एम्पियर आएगी नहीं आएगी, हाँ है ना। तो इस वाली ब्रांच में करंट कितनी जा रही होगी बाय KCL I डैश मान लो या I1 मान लो, बाय KCL I डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो I + I1 कितना आएगा 0.8 + 0.4, क्या 1.2 एम्पियर आएगी नहीं आएगी, हाँ है ना। इस वाली ब्रांच में करंट आ गई ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे बोलो तो 1.2 × 4 4.8 वोल्ट आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, चेक कर लीजिए आप, सही है।
है ना सिंपल से, बहुत से लॉजिकल है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड डी। ठीक है, अब ए और डी के बीच में करंट जा रही है, तो बी वाला आपको नहीं लेना, और कौन सा नहीं लेना बेटा, सी वाला नहीं लेना। अरे हाँ है ना, ए से डी के बीच में ऐसे ही जाओगे ना, तो बी ओपन सर्किट हो गया, सी ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट वाले रेजिस्टेंस को आपको कंसीडर नहीं करना है। तो ये डायग्राम आपका कैसा बन गया बेटा, देखिए तो आप 10 10 10 10, ये ऐसा डायग्राम बन गया नहीं बन गया बेटा, अरे हाँ है ना, पूरा कितना है 10 10 ही है ना सब, सही है। अब देखिए ये 10 10 किस में है बेटा, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में ना, 10 + 10, ट्वेंटी ओम। सेम ये दोनों भी किस में है बेटा, सीरीज में है या नहीं, लेकिन ये दोनों किस में है बेटा, पैरेलल में है या नहीं, है ना। तो आर थर्ड कितना आएगा 20/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 10 ओम, है ना। तो अब ये तीनों सर्किट कैसे बनेंगे, देखो 10 10 10, ये डी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, तो आर ए डी कितना आएगा, तीनों सीरीज में कनेक्ट हो गए नहीं हो गए बेटा, 30 ओम, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि वी आई ग्राफ ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर आर शोन इन द फिगर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको ये पता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस का सीरीज के रेजिस्टेंस से कम आता है नहीं आता, है ना। तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके लिए वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वी आई कर्व दे रखा है ना, ये θ1 है और ये क्या है बेटा θ2, है ना। तो tan θ1 बराबर कितना आ रहा है, R1 बोल रहा हूँ, और tan θ2 क्या बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ, है ना। आपको कौन सा डायग्राम में कौन सा एंगल ज़्यादा दिख रहा है, क्या θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है क्या, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 है क्या, तो θ2 को मैंने क्या माना है R2 R1, तो कौन सा रेजिस्टेंस कम है बेटा, θ1 वाला कम है या नहीं, अरे हाँ है ना। तो थीटा वाला कम है, तो θ1 वाला मैंने क्या माना हुआ है ए, है ना। तो पैरेलल का कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, ए वाला आएगा नहीं आएगा, सही है। देख लो R1 क्या है ए, अरे हाँ है ना, R2 क्या है बी वाला है या नहीं, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, आइडेंटिकल डायमेंशन से इसकी लेंथ L बोल रहा हूं, तो इसकी लेंथ भी कितनी है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है A। तो एक बात बताओ R इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज का, R1 + R2, है ना। तो क्या लिखोगे 1/σ इक्विवेलेंट। अब क्योंकि रो R इक्वल्स टू क्या होता है, रो क्या होता है बेटा 1/σ होता है नहीं होता, है ना, सही है। तो 1/ρ इक्विवेलेंट, और लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा 2L, 1/σ1 L/A प्लस 1/σ2 L/A, सही है ना। L/A कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 2/σ इक्विवेलेंट 1/σ1 प्लस 1/σ2, एलसीएम कितना आया σ1 σ2, σ2 प्लस σ1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सिग्मा इक्विवेलेंट कितना आएगा, ट्वाइस σ1 σ2/σ1 प्लस σ2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा, बी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm। तो देखो कैसे कनेक्ट करा है, ये कितना है 2 ohm
और 6 ओम। हाँ है ना बेटा, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये कितना दे रखा है 0.5। बैटरी कितने वोल्ट की बोल रखी है बेटा 2 वोल्ट। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी। सपोज करो आई करंट है, हाँ है ना। ये दोनों किस में पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा बोलो तो 2 × 6, 2 + 6, 2 × 6 अपॉन 8, 4 टाइम्स, तो 1.5 ओम आएगा नहीं आएगा, है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो तो, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या इसके साथ सीरीज में जाएगा नहीं जाएगा बेटा, तो कितना आएगा 1.5 + 0.5 कितना आएगा 2 ओम। तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखते नहीं लिखते 2/2। क्या 1 एम्पेयर की करंट जाएगी नहीं जाएगी बेटा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट each cell has an EMF of 2 volt and internal resistance 1 ohm, the external resistance is 2 ohm, the value of the current I। तो E नेट कितना आएगा बेटा बोलो तो, E नेट कितना आएगा 2 + 2 + 2 6 वोल्ट। छोटू आर नेट कितना आएगा, सब सीरीज में है ना 3 ओम। तो ये सर्किट याद है कैसा बन जाएगा, आर कितना है 2, ये कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, और ये कितना है बेटा 6 वोल्ट। अरे हाँ है ना, सही है ना। तो अब एक बात बताइए, ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में है या नहीं। तो आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 2 + 3 5 ओम आएगा नहीं आएगा। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट 6/5, क्या 1.2 आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही। तो आपका सही ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलें आगे की तरफ बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सेल हैविंग EMF E and internal resistance R connected across a variable external resistance R, as the resistance R is increased, the plot of the potential difference V across R is given by। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, ये R है, ये EMF E है, और ये क्या है R है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहा है बेटा, V बोल रहा है ना, हाँ है ना। तो आप देखो V कैसे निकालते हैं, V अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट क्या आएगी बेटा, तो नेट EMF कितना आएगा, E आएगा नहीं आएगा, सही। अब आप डायग्राम में देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, R कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आएगा, अरे हाँ है ना। तो ये देखो तो V इक्वल्स टू कितना आ रहा है E अपॉन 1 + R/R आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। R को 0 पुट करो, R को 0 पुट करोगे तो V कितना आएगा बोलो, ये 0 हो गया तो 1/R/0 कितना हो गया इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट E/इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा 0। तो R इक्वल्स टू 0 पे V कितना है 0, R इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे ये कितना हो जाएगा 0। तो V इक्वल्स टू कहाँ जाएगा बेटा, E जाएगा नहीं जाएगा, है ना। तो देखो आपका कर्व कौन सा आ रहा है, R इक्वल्स टू 0 पे 0 और R इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे कितना आएगा बेटा, क्या E पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, द सेम बैटरी सप्लाइज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बताना है। ठीक है, एक बात बताइए, ये 2 ओम है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा R है, बैटरी दे दी E, करंट दे दी 2 ओम 2 एम्पियर की, अरे हाँ है ना, सही। तो इस वाली ब्रांच में करंट क्या लिखोगे, E इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा बोलो तो 2 × 2 + R, अरे हाँ है ना, सही है। उसने बोला कि सब कुछ सेम है, सेम बैटरी सप्लाईज है, तो E इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो तो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी
जब आप इसको किससे कनेक्ट कर लोगे बेटा 9 प्लस आर, तो इक्वेशन 1/2 कर 1 इक्वल्स टू 2 कर लो क्या, तो कितना आएगा, और ये कितना आएगा 0.5 9 प्लस आर, तो मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 2r 4.5 प्लस 0.5r, तो ये कितना आ रहा है 1.5r 0.5, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5/15 आ रही नहीं आ रही, कितना आएगा 1/3 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, चेक कर लीजिए आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप, कि टू सेल विद द सेम ईएमएफ ई एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, द वैल्यू ऑफ R सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0। तो देखिए कैसे लिखा है, ये R है, दो आइडेंटिकल सेल है जिसका ईएमएफ तो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा R1 है, और ये E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा R2 है। ये ऐसा डायग्राम बना रखा है, अरे हाँ है ना, सही। तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी बेटा, बोलिए तो आप, कितनी फ्लो होने वाली है, जो टोटल ईएमएफ है कितना आ रहा है 2E, और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा R प्लस R1 प्लस R2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। अब इसके अक्रॉस, ये पहला वाला सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल V मान लेता हूँ, तो V इक्वल्स टू कितना होता है बोलो तो, E माइनस का I इंटू R1 होता है नहीं होता, हाँ है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल कितना दे रखा है 0, तो ये कितना होगा E माइनस का I R1, हाँ है ना। तो E इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो तो, I R1 आएगा नहीं आएगा, I की वैल्यू कितनी है पुट करो, कितनी है ट्वाइस ऑफ E R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1, E से E कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा R प्लस R1 प्लस R2, और ये कितना आएगा 2R1, हाँ है ना, सही है। तो आपको क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ R, तो R की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्या R1 माइनस का R2 आएगी नहीं आएगी, अरे हाँ है ना, देख लो। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम कब होगी बेटा, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा ना, क्योंकि हमारी पावर भी उस टाइम पे क्या होती है बेटा मैक्सिमम डिलीवर होती है, आई बात समझ में, ठीक है। पावर क्या होती है बेटा हमारे मैक्सिमम डिलीवर होती ही नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when a resistance R1 is connected across the terminals of the cell, the current is I1. When the resistance is changed to R2, the current is I2. The internal resistance of the cell बताइए, ठीक है। तो देखिए ये R1 है, करंट कितनी बोल रहा है बेटा, वो I बोल रहा है ना, I1 बोल रहा है, सपोज करो ये E और R है, हाँ है ना। तो E इक्वल्स टू क्या लिख लोगे बेटा बोलो तो, I1 R1 प्लस R, अरे हाँ है ना, सही। सेम क्या बोलोगे, जब R2 चेंज करोगे तो करंट भी कितनी हो जाएगी बेटा, क्या वापस से 1 इक्वल्स टू 2 कर लोगे क्या, हाँ है ना। 1 इक्वल्स टू 2 करोगे तो कितना आएगा बोलो तो, I1 R1 प्लस I1 R, और ये कितना आएगा I2 R2 प्लस I2 R। 1 इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया है 2, क्योंकि EMF सेम है ना, है ना। अब इसको क्या करो, उधर ले जाओ, I2 R2 माइनस I1 R1, इसको इधर लिया है और इसको इधर लिया हो तो कितना आएगा I1 R माइनस का I2 R। तो देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है वहाँ से, R कॉमन आ रहा है क्या, तो I1 माइनस का I2, सही है नहीं। तो R इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा बोलो तो, I2 R2 माइनस का I1 R1 अपॉन I1 माइनस का I2 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, चेक कर लीजिए आप, सही है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
A battery of EMF E has an internal resistance R. A variable resistance R is connected to the terminals of the battery. A current I is drawn from the battery. V is the terminal potential difference. If R is alone is gradually reduced to 0, which of the following best describes I and V? ठीक है, तो एक बात बताइए, V इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, क्या E माइनस का आई आर लिखते हैं, नहीं लिखते बेटा, अरे आया ना, और I इक्वल टू कितना आएगा बोलो तो, E अपॉन R प्लस आर आएगा, नहीं आएगा, सही है। अब देखिए अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ I अप्रोचेस 0 V अप्रोचेस E, क्या बोल रहा हूँ कि इफ R इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0, R में यहाँ पे 0 कर दूंगा तो I की वैल्यू कितनी होगी बोलो तो, E बाई आर, अरे हाँ है ना, I अप्रोचेस कितना आएगा E बाई आर, और V को देख लेते हैं, V कितना करेगा, I, तो ये कितना हो जाएगा ई आर प्लस ई आर माइनस का ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये तो कट जाएगा ना, तो ये कितना आएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर आएगा, नहीं आएगा, पुट करो आर की वैल्यू 0 पुट करो तो वी कितना आएगा बेटा, आर इक्वल्स टू 0 पे वी कितना हो जाएगा 0 होगा, नहीं होगा, तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ए बैटरी ऑफ 4 सेल्स इन सीरीज each having an EMF of 1.4 volt and ideal resistance of 2 ohm is said to be charged at small 2 volt accumulator of negligible internal resistance, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, क्या E माइनस का आर लिखोगे, नहीं लिखोगे, हाँ है ना। ये आपको कितना दे रखा है 2, आपको टोटल कितने सेल दे रखे हैं बेटा 4 सेल दे रखे हैं ना, अरे हाँ है ना, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2 है या नहीं, सही। तो ये कितना आ जाएगा 8I 5.6 माइनस का 2, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 8I, ये कितना आएगा, इतना आएगा, नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। ए बैटरी ऑफ 4 सेल्स इन सीरीज इच हैविंग ए EMF ऑफ 1.4 वोल्ट, सही है नहीं। तो I की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, क्या अप्रोक्सीमेटली 4.4 एम्पियर के पास आएगी, नहीं आएगी बेटा, अरे हाँ है ना। तो 0.4 एम्पियर के आसपास कौन सा आंसर है बेटा आपका, डी ऑप्शन है या नहीं, सही है नहीं, सही, सही है नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू क्या लिखते हो बेटा, E माइनस का IR लिखते हो, नहीं लिखते, हाँ है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, कर्व किसके बीच में बनाना है, V और I के बीच में बनाना है ना, तो माइनस का RI प्लस का E, तो ये क्या बनेगा Y, ये क्या बनेगा माइनस का M x प्लस C। अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल करो mx प्लस सी इक्वेशन लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, तो स्लोप कितनी आएगी बोलो तो माइनस का r, और इंटरसेप्ट क्या आएगा बेटा प्लस का E आएगा, नहीं आएगा। तो स्लोप कितनी आ रही है माइनस का r, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है प्लस का E आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज 50 वोल्ट व्हेन 11 एम्पियर इज करंट इज ड्रॉन। तो V इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, E माइनस का IR, तो ये कितना बोल रहा है 50। सेकंड क्या बोल रहा है, जब 60 वोल्ट है, जब कितनी करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की, है ना, तो दोनों को माइनस कर दोगे क्या, तो ये कितना आएगा माइनस का 10 माइनस का 10R, तो ये कितना आएगा बेटा बोलो तो 1 माइनस 2 कर लिया मैंने, ध्यान रखना। तो ये कितना आएगा R इक्वल टू कितना आएगा 1 ओम आएगा, नहीं आएगा। R की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, कितना आएगा बेटा, तो E इक्वल टू कितना आएगा 50 प्लस 11 61 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, सही है, अरे हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. The current in the circuit is 0.5 ampere. The terminal voltage of the battery when the circuit is closed. तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या लिखते हैं बेटा, V इक्वल टू ई माइनस का या लिखते नहीं लिखते, कितना दे रखा है EMF 10, I कितना दे रखा है 0.5, R कितना दे रखा है 3, 10 माइनस का 1.5, क्या 8.5 वोल्ट आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन है या नहीं, सही है नहीं, सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए तो। ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected in series with an external resistance NR. ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये मेरा EMF E और ये R। अरे हाँ है ना, सही। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टू EMF। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। तो सबसे पहले करंट कितनी लिखोगे, I इक्वल्स टू कितना लिखोगे, E अपॉन कितना आएगा बेटा, E अपॉन NR प्लस R आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। ये करंट आ गई ना, तो V अपॉन E कितना आएगा, E माइनस का IR अपॉन E कितना आएगा बोलो तो, E माइनस का IR कितना है बेटा, और ये कितना आएगा, E आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। E कॉमन ले लोगे क्या, तो यहां कितना आएगा 1 माइनस, सही, ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा बेटा, हाँ है ना। एलसीएम उठाओ तो कितना आएगा, NR प्लस R माइनस का R अपॉन नीचे से भी R कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो NR अपॉन R N प्लस 1, तो कितना आएगा N अपॉन N प्लस 1 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है बेटा, सी ऑप्शन होने वाला है या नहीं, सही। यह आज हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेटा कौन सा ईपीएस था, 6 नंबर का ईपीएस था। टोटल अभी तक हमने 180 प्रॉब्लम्स आपकी क्या करा दिए, सॉल्व करा दिए। किससे रिलेटेड है बेटा, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, ठीक है।